तौर पे पहला दिन ईद का गुजर चुका है और दूसरे रोज़ में भी आप लोग बहुत ही गहमा गहमी के साथ साथ इस वक्त लगे होंगे कहीं न कहीं बारबेक्यू और टिक्का पार्टी में। और हमने भी आपके लिए सजाई है एक बहुत ज़बरदस्ती महफिल और आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में बहुत हार्डकोर गुफ्तगू होती है। लेकिन आज ईद का दूसरा दिन है, आज हम कोई सख्त बात नहीं करेंगे बल्कि सारी दूरियां मिटाकर हमने बहुत सारे मेहमानों को अपने यहाँ मदू कर लिया है और उनके साथ होगी कुछ चटपटी सी बातें, क्योंकि चटपटी ईद है, ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, गोश्त का इस वक्त जो है वो मामला हर तरफ चल रहा है। तो यकीनी तौर पर आज हम वही चटपटी बातें करेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी है। तो मुख्तलिफ मेहमान मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक़ है और आज हमारे साथ वो यहाँ पे हमारे मेहमान बने हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अपनी ईद को कैसे मना रहे हैं, कल का दिन कैसा गुजरा और आज क्या हो रहा है। और उनसे पूछेंगे कि भाई किसने कितना घर में काम किया और किया या नहीं किया, कोई गया जानवर लेने था या नहीं। और कुर्बानी के बाद के भी बहुत सारे काम होते हैं, फ्रिज में जगह बनाने का काम मर्दों की जिम्मेदारी होती है, गोश्त बांटने की जिम्मेदारी मर्दों की होती है और ख़वातीन जो है वो घर के खाने बनाने में, पकाने में और पेश करने में लगी होती हैं। तो सब पे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। तो आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान और मुख्तलिफ शोबाजात से खूबसूरत सितारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे नवाब तैमूर ताजूर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं आप, सिटिंग एमपी हैं सिंध से। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम जी, खैर मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच कि हम सबको आपने अपने घर पे मदू कर लिया आज। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। तो कैसी गुजरी है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कुर्बानी की ईद है, सवाब का काम है और जो कम है उन पे अमल करते हुए चल रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आप आए, जो दोस्त हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया है जी। और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जो कि जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कराची के एतबार से, जब कोई सख्त फैसले आ जाते हैं इस एतबार से कि जी कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर या जो तामीरात है उसके लिए क्या होना है और क्या नहीं होना, किस तरह से चल रहा है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कराची में हम देखते हैं कि जो क्रिटिसिज्म हो रही होती है इसके हवाले से कि जी कराची को जो है वो कॉन्क्रीट का शहर बना दिया है। और उनकी भी बड़ी तेज़ लहजे में हम वैसे तो गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन आज ईद के एतबार से हम उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ नजर जी हसन बख्शी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं आबाद के, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग और आपकी टीम कैसी है? सब ठीक है, आपके सामने है, लगे हैं माशाअल्लाह। सब काम में। आज भी आप ईद के दिनों में भी काम में लगे हुए हैं। ऐसा ही है। और मेरे साथ बैठे हैं एक ऐसा नाम जो कि उनका भी ताल्लुक हुकूमत से है और वफाकी हुकूमत से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे, उनको अगर आप स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर आप इस सिस्टम को लेके नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि 78% पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान में यूथ पे कॉम्प्राइज़ करती है और 2 साल पहले हमने ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर भी किया 2023 को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंगस्टर्स को जो है स्टेक होल्डर बनाया जाए, सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि मुल्क की तरक्की में आगे आगे पेशरफ्त हो। तो मेरे साथ एक ऐसा ही नाम कराची से जिन्होंने वफाक में अपना नाम बनाया है, डॉक्टर फहाद शफीक है, कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम PMLN के, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक फहाद। ईद मुबारक आपको भी, आपकी टीम को भी और आपके देखने वाले व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं। अभी आज हमने बहुत सारे मेहमानों को यहाँ दावत दी है और जब गुफ्तगू अभी आप शुरू होगी तो फिर मुझे पता है वक्त का पता नहीं चलना। सो मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसे सीजन नाम है जिन्होंने कारोबार की दुनिया में, कारोबारी दुनिया में भी उनके तारुफ को ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ फॉर्मर केयरटेकर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं और हम उनसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, हमारे बड़ों की तरह है। मेरे साथ मौजूद है मुबीन जुमानी साहब हैं जो कि चेयरमैन जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनी हैं और फॉर्मर केयरटेकर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, उनको वेलकम करते हैं। सामने को भी मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारी दावत में। हमें याद करती हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अच्छी जगहों पर जाना जाए और अपनी जो एक बड़ी की खुशियाँ हैं तो उसमें जितनी दोस्तों के साथ इंसान को जो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाजरीन, मार्का हक का जो एक बड़ा
कामयाब हमारा इवेंट जिसकी कमेमोरेशन हमने अभी 1 साल मुकम्मल करके की है, तो हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी इंगेजमेंट के साथ उनको कौम की खिदमत में मामूर रहते हैं। और एक ऐसा ही नाम हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर वाजिद सिबगतुल्ला साहब हैं, जो कि DG रेस्क्यू है 1122 के। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी, सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। और जी, इस वक्त अगर कहीं कोई गूंज है हर गली कूचे में तो वो एक इदारे की है, क्योंकि ये जो ईद होती है, इस ईद पे सबसे ज़्यादा जो म्यूनिसिपल रिलेटेड महकमे हमारे या जो सफाई से रिलेटेड महकमे हमारे, उनको सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा होता है। और हर कोई इस इंतज़ार में होता है कि जो सफाई हो गई है कुर्बानी के बाद, और जो कुर्बानी की है उसके प्रोसीजर के बाद उसकी जो हैंडलिंग है आफ्टर दैट, जो क्लीननेस की, वो किस तरह से हो रही है शहर के अंदर। तो हमारे साथ अनदर जी मौजूद हैं तारिक अली निज़ामानी साहब, जो कि MD हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। और उनकी तो बहुत भारी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद हमने उनको बुला लिया है, क्योंकि वो ईद से आपको पता है 1 वीक पहले शुरू हो जाती हैं तैयारियां कि जी एक तो KMC DMCs की और एक इनके डिपार्टमेंट की, कि भाई सफाई को किस तरह मैनेज करना है हर इलाके को। और कराची बहुत बड़ा है और उसकी सफाई सुथराई मैनेज करना इट्स रियली हार्ड, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स अ चैलेंज कम्प्लीटली इन इटसेल्फ। तो मेरे साथ वो मौजूद है, उनको वेलकम करूँगी। सामने को ईद मुबारक सर। वालेकुम सलाम जी, आपको ईद मुबारक। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी सफाई सुथराई के मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। सो जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ तैमूर। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या लेकर आए थे और कुर्बानी कर ली? पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं? पहले दिन ही करते हैं। हाँ, तो फिर क्या किया इस दफ़ा, क्या हुआ? आप खुद जाते हैं वैसे जानवर लेने के लिए? देखिए, मैं फार्मर हूँ। हाँ, तो ये हमारा काम है, ये जमींदारी करना, ये हाँ, फसलें उगाना, yes, ये yes, गाय भैंसे हाँ, बकरे रखना, तो ये हमारे पास होते हैं। हाँ, आप तो लोगों तो को देते होंगे। हमारी तो जो एक तरह से कमाई हो रही होती है ईद में। Exactly. तो लोग हमारे आके बकरे और भैंसे परचेज करते हैं, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो क्या होता है ज़्यादातर? तो अब जाहिर सी बात है, सारे लोगों को पता है कि जी आपके पास है, तो क्या पॉलिटिशियंस वगैरह भी या आउट ऑफ दैट भी लोग फ़ोन करते हैं कि यार तैमूर भाई प्लीज़ हमें इस दफ़ा चाहिए, तो आप कोई अरेंजमेंट करा दें? कैसे कैसे होता है? अभी तक तो किसने नहीं किया। अब इस शो के बाद भी मुझे फोन करना शुरू कर तो पता नहीं अभी तक किसने गाय भैंस के लिए मुझे फोन नहीं किया। हाँ, लेकिन कभी ऐसा कोई सीन हुआ है, कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ ना। किसी को पता है कि हाँ, इतना ये बिजनेस भी मेरा है। अच्छा, पर बेसिकली जैसे शौक का बिजनेस है। हाँ, बस ये अगले साल के लिए तो हम आपको फोन कर देंगे कि भाई हमें एक अच्छी सी गाय भिजवा दें या बकरा भिजवा दें, ठीक है ना? आप कह दें, पर आप ये शो पे तो ना अनाउंस करते हैं, और भी फोन आना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा है ना, लोगों की थोड़ी ईज हो जाएगी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है मेरे ख्याल से, कि जाना और जाके मंडी में बार्गेन करके एक अच्छा जानवर लेकर आना। आपको मुझसे अगर परचेसिंग करनी है ना, हाँ, आपको उमरकोट आना पड़ेगा। तो ये आप जरा सोचिए, और जो बाकी भी कोई शौकीन हो तो जहन में रखे बात कि कराची में कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा, उमरकोट मतलब आना पड़ेगा वहाँ। मतलब डिलीवरी का कोई इंतजाम नहीं होगा? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया कि ठीक हालात है। बड़े खराब हैं तेल के। अच्छा, आप ये बताएं कि वैसे खुद पकाने का भी शौक है या सिर्फ खाने का ही शौक है? नहीं, पकाने का भी शौक है, खाने का भी शौक है। जब खाने का शौक होता है तो पकाना ही जाता है ना? एग्जैक्टली। तो व्हाट यू कुक, आपकी क्या मतलब बेहतरीन जो है ना, आपकी कौन सी आप बना लेते हैं, एक्सपर्टी क्या है? सब्जी। ओह, आप दुम्बे की सब्जी बनवाएं, बकरे की सब्जी बनवाएं, आप मच्छी की सब्जी बनवाएं, हाँ, तो ये 3 चीज़ों में एक्सपर्टीज है। इससे आगे हम जाते नहीं हैं। भाई ये सब्जी बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट It's डिश। art, it's art. इट्स मतलब कुकिंग Very इटसेल्फ इज patient. अ आर्ट, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट काम है। आप तो मुश्किल काम जो है वो कर रहे हैं। हालांकि मर्दों में ज्यादातर खाना पकाने का शौक नहीं होता, पाकिस्तानी मर्दों में, वरना बाहर ओवरऑल तो यहाँ पे तो हमारे मर्दों ने बड़ा प्रिविलेज लिया हुआ होता है ना। इसलिए हसन की तरफ आती, हसन आपने क्या किया ईद पे? बकरा किया, दुम्बा किया, ऊँट किया, क्या किया? नहीं, हम वैसे पिछले कई साल से ये आउटसोर्स ही कर देते हैं। जो आउटसोर्स का ज़माना है, बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, ओके, उन्हीं को दे देते हैं, बकरा या गाय दोनों मिला के। अच्छा, और उससे आसानी ये हो जाती है कि वही सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। ओके, और अल्लाह के करम से इस साल भी हमने जो हमारे ज़िम्मे कुर्बानी थी वो की। बट मैं तालपुर साहब से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। हमें बकरा लेने तो वहाँ जाना पड़ेगा उमरकोट, पर सब्जी यहाँ खा सकते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि इन्होंने इतनी तारीफ की है। तो आई तो थिंक सब्जी तो हमें खिलाएंगे ही, है वी ना? शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। ये
सज्जी खाने के लिए भी उम्र को आना पड़ेगा। चाहे पर अगर आप सज्जी खानेंगे तो फिर हम आपको रिसीव भी कर सकते हैं, आपको ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। बस फिर ठीक है, सज्जी फिर खाने के लिए। मैं और हसन तो नहीं, हमारा पूरा ग्रुप आएगा। ठीक है, देखिए हम सबकी तरफ से, और हम अपनी इनकी मोहब्बत में खुद आएंगे। हम खुद हाँ। आएंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, हम सब आ रहे हैं सब्जी खाने के लिए। फहद की तरफ आती हूँ, तो फहद आपने क्या किया इस दफा? खुद जाते हैं क्या? अब आपका तो इंटरेस्ट होगा क्योंकि यंगस्टर्स को तो बड़ा इंटरेस्ट होता है, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि कुर्बानी जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई है। मतलब वो आई वाज वाचिंग कि मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है, उनका जो दुम्बा और बकरा है उसको सजाकर लाइटें लगाकर उसको पूरे इंडिया में घुमाया जा रहा है। हाँ देखिए डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था हाँ और है अभी भी, हाँ। लेकिन मसरूफियात की वजह से वो ख़त्म होता जा रहा है ग्रेजुअली। लेकिन अब क्योंकि घर बच्चे में बड़े हो कौन रहे करता है? हैं, हाँ। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, हाँ। और इस दफ़ा वही जाके लेके आया है। वाह। लेकिन वो ख़रीद के नहीं लाया, हाँ। मैंने पलवाया था, मुझे बड़ा शौक है। अच्छा मैं एवरी ईयर उसको पलवाता हूँ डिफरेंट फार्म हाउसेस हाँ। पे। तो वो दोस्तों के हैं, तो उधर से माशाल्लाह वो पल के, और पूरे हम साल उसको जाके देखते हैं एवरी मंथ, और फिर उसके बाद उसको 1 महीने पहले घर ले आते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं। मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है जैसे एक आदी नहीं हो जाता बंदा बहुत सारे दिन, तो फिर उसके बाद उसको कुर्बान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही कुर्बानी है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली थी, जो अभी तैमूर ने भी बात की वो, और जो अभी आप कह रहे हैं कि एक्चुअल तो जो कुर्बानी का बेसिक एसेंस है, जो उसकी पूरी नियत और वो सारा उसको Exactly. पालना और फिर उसको अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बानी, सारा तो उसका यही कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। और बिल्कुल वो ऐसे। पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। हाँ। इवन कि मेरी वाइफ को भी बड़ा शौक है, अच्छा वो भी बड़ा टेक केयर करती है, फिर वो बेटा भी, और फिर जो उसके टेक केयर करने वाले होते हैं वो खुद भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी ईद गुजर रही होती है। इस दफ़ा मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं रात को जब फ्री होता हूँ तो 2-3 घंटे उसको टाइम देता हूँ ठीक है, ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद भी शौक है। ठीक ज़बरदस्त हो गया। मुबीन साहब आपकी तरफ आऊँगी तो आप क्या, तो यकीनी तो आप फराज वगैरह ये लोग सारे जो है वो देखते होंगे अब तो मेरे ख्याल से। एक्चुअली जैसे तैमूर भाई ने कहा कि इनकी तरह हम भी एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और सच्ची बात है कि हम उनको अपने जो मैनेजर्स होते हैं फार्म हाउसेस के लिए, जो उनको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सही। और जैसे इस साल की कुर्बानी हो गई हाँ। तो अगले साल के लिए वो हमारे जानवर रिजर्व हो जाते हैं, उनको पालना शुरू करते हैं, उनकी स्पेशल टेक केयर करते हैं। अब चूँकि जैसे आपने कहा कि मेरे जो गांव के अफेयर्स हैं या शुगर वगैरह, वो मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा देखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम, क्योंकि इस बार गर्मी की वजह से हम लोग नहीं गए हैं गाँव में, ईद हमने यहाँ मनाई है, लेकिन कुर्बानी हम वहीं करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं हमारी फैमिली के हिसाब से जितना फर्ज करता है तो वहीं करते हैं, और वहाँ चूँकि गुर्बत बहुत है, कराची में भी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत बेचारा हारी मज़ारे हैं जो भी होते हैं, तो वहीं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हमें फिर आपकी तरफ से रान आ गई या बख्शी साहब से आ गई, उस पर गुजारा करते हैं। सही हो गया। अच्छा मैं क्या थ्रू आउट शुरू से ऐसे ही है, या बचपन की ईद में अभी वाली ईद में कोई डिफरेंस है, आया है, ये बहुत फ़र्क होता है, या ऐसे ही शुरू से ऐसे ही है? नहीं शुरू से लाइफ स्टाइल तो हम लोग की वही होती है, हाँ लेकिन चूँकि जब जो जैसे तैमूर है, यहाँ हाँ। बहुत सारे वो लोग हैं जो इंटीरियर के होते जी। हुए पढ़ाई की वजह से, फिर बिजनेसेस की वजह से यहाँ रहते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ हमारी चाहे जितने भी बड़ी उम्र के हो जाएं Right. या किसी और सेंस में, हाँ हमारा स्टाइल वही होता है। Right. अब जब हम गांव जाते हैं, तैमूर का अभी बताएंगे, हाँ तो इस बार न जाने का एक गर्मी थी, हाँ दूसरा सैकड़ों लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए। अब उनसे हर आदमी चाहता है कि हम उठ के खड़े होकर उनके गले मिलें। फिर जो एक नई बीमारी आप लोगों ने डाल दी है, चैनल वालों ने, जो आता है वो कहते जी सेल्फी खिंचाओ। अब 5 आएंगे, पहले ये भी ग्रुप होगा, फिर एक की सेल्फी होती है। तो बहुत हाँ, कराची की ईद में और हमारी गांव की ईद में मैं सब दोस्तों अच्छा आई बिलीव हल्के की ईद में यही फ़र्क है, मतलब क्योंकि जो भी हल्के की सियासत करता है या इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कराची हो या इंटीरियर हो, वहाँ सब तरफ मेरे ख्याल से ऐसे ही है। मैं आपसे एग्री करता हाँ हूँ, क्योंकि लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस के लेकिन साथ आपके पास आ रहे मैं हैं। सियासत में नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि लोग मेरे पास सियासतदान जो मेरे खैरपुर के हैं हाँ। उनसे ज़्यादा ही आते हैं। तैमूर साहब उसकी गवाही देंगे, उसके अच्छा। रीजंस हैं सही कि मेरा सोशल वर्क काफ़ी है, Exactly, मेरी आपका, वालदा के नाम से हाँ। ट्रस्ट है, हम सारा वो काम करते हैं, और कम से कम हम
अगर किसी को देते नहीं हैं तो दुखाते नहीं हैं, तो इसलिए हर आदमी एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमारे पास प्यार लिखा पड़ा है। नहीं, आप दिखाते तो नहीं है, पर आप देते हैं, और ये हम सबको पता है, इसलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते इज्जत हैं। करते हैं, इसलिए कि हमने कहा ना कि हमने, देखो सब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप और हम फैमिली हैं, कि जो कुछ अगर हो सका है तो किसी के लिए किया है, लेकिन वो चाहे कराची हो चाहे इंटीरियर हो, उसमें हम लोगों की खिदमत करते हैं, उनका ट्रस्ट होता है, कभी किसी से धोखा नहीं करते, गुजर नहीं करते। तो जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत सादे होते हैं, फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, शहर के और एक बिल्कुल देहात की लाइफ में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए अब जैसे बख्शी साहब ने कहा या तैमूर ने कहा कि हम देखते भी नहीं हैं वो जानवर, मेरा बेटा फराज वाले वो कह देते हैं, फिर वो कुर्बान भी हो जाते हैं, कबूल करने वाला तो ऊपर वाला है। बेशक ऐसे है, और अमाल का दारोमदार नहीं है तो फिर भी है। मैं आपकी तरफ आती हूँ ब्रिगेडियर साहब, तो ईद आपकी किस तरह से वाली गुजरती है, क्या रूटीन होती है, आप क्या लेकर आए, और जब अब तो जैसा था, अभी तो आप 1122 में माशाल्लाह से, लेकिन उससे पहले भी जब फौज में थे तो वहाँ ईद कैसे होती थी? जैसे आपने कहा कि मैं तो पिछले तकरीबन 26 साल फौज में गुजारे, तो हमारे लिए एक ईद उल अज़हा एक एक्टिविटी होती है, तो कम से कम हम हफ्ता पहले हम खुद जाके जानवर जो है ना, अमूमन जो फौज में होते हैं वो ज़्यादातर बकरों पे जो है ना वो कहते हैं वो बकरे लेके आते हैं, तो हम कम से कम हफ्ता पहले बकरा ले आते हैं, उसको खिलाते हैं, हमारे बच्चे देख के खुश होते हैं, और फिर हम कुर्बानी जो है ना अमूमन हम खुद करते हैं। ये एक है कि हम तो ज़िबा भी हम खुद करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा। ज़िबा खुद करते या हैं। मैं थोड़ा सा ज़िबा पूरा जानवर को साफ खुद करते हैं, लेकिन जो मुझे लगा मम्मी जवान सब होस्ट बन गए इस वक्त एकदम से। सील देते हैं सिर्फ ज़िबा करते हैं। और कोई करता है। मैंने ज़िबा मुबीन कहा जमानी साहब, मुझे ऐसे लगा कि मेरी वाली पोस्ट पे आप आ गए एकदम से। भाई एक दोस्त है, नहीं सही क्या आपने, सही लीड लिया आपने, सही लीड नहीं, लिया। अगर ऐसा करते हैं, पूरी ज़िबा करते हैं, तो कभी नेक्स्ट टाइम तकलीफ दे करेंगे तो ज़िबा आप इसे करवा देंगे। नहीं भाई, क्योंकि कसाई के भी बहुत ज्यादा रेट थे, और अभी ये बात भी जो है ना हम करेंगे, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था, 30-30 हज़ार रुपए कसाई के रेट थे। भाई अब पता नहीं आप लोगों को क्या मिले, इस पे भी बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। नहीं, आप मिक्स न करें, कसाई नहीं है ये ज़िबा। इनकी बात नहीं हो रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ। आप सही डाले। हाँ जी। तो अपना हम जानवर को ज़िबा करते हैं, फिर उससे डेफिनेटली जिस तरह हमने कहा कि कसाई से फिर उसकी जो गोश्त वगैरह के हिस्से वगैरह करवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आपकी अभी कल ही हुई थी, फर्स्ट डे जी हमने कल ही पहले दिन ही हमने जानवर से और बात जब किया। फौज में थे तब क्या होता है? वहाँ पे भी अमूमन हम पहले दिन ही जो है ना, मतलब जैसे जो लोग बॉर्डर पे ही हैं या पोस्ट पे ही हैं ऑन ड्यूटी, तो वो किस तरह से होना है? जी जो तो ऑन ड्यूटी होते हैं बॉर्डर्स पे, स्पेशली पोस्टों पे, वो तो अमूमन अपने घर वालों को कहते हैं वहाँ पे जाके उनका जानवर वगैरह जो है ना वो लेके वो कुर्बानी देते हैं। लेकिन जो तो जिनके तो घर होते हैं कैंटोनमेंट्स में, छावनियों में, तो वो तो हम खुद जाके जानवर लेके आते हैं और वहाँ पे छावनियों के अंदर जो है ना वो हम कुर्बानी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते। ठीक हो गया है। मैं तारिक अली निज़ामानी साहब की तरफ आऊँगी। तारिक साहब, आपने कुर्बानी यहाँ की या अपने शहर में की, इस तरह हुआ, और आप तो बहुत ज़्यादा चूँकि प्री प्रिपरेशंस में होंगे सारे मैनेजमेंट के हवाले से, कि जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के की आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं जैसी कुर्बानी होती है थी, चूना डलना है, सारा उसका उठना है, पुजला उठना है, ये होना है, वो होना है, तो क्या किया आपने तैयारियाँ और सारी चीज़ें सो फार इन 2 days? हम एक माह पहले से ही हम जो इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे कि जो जनरेशन है ऑलमोस्ट कराची की 14 से 15,000 टन है, मगर इन आयाम में वो डबल हो जाती है। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपको डबल करने पड़ते हैं, और पूरा इसके लिए आपको जो है ट्रेंचेस डेवलप करनी पड़ती हैं,
कि हमने तकरीबन 9 ट्रेंचेस डेवलप की। 4 जाम चाकू लैंड साइड पे 3 बोन पास और 2 जो है शराफी GTS पे हमने जो। उसके अलावा हमें जो है 97 कलेक्शन पॉइंट्स हम इसके लिए हमने इस्टेब्लिश की और हमने पिछले साल से बायोडिग्रेडेबल बैग्स हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि साइंटिफिक बायोडिग्रेडेबल बैग्स के साइंटिफिकली और प्लस जो है स्मूथली ये चीज़ और सोफिस्टिकेटली ये चीज़ कंडक्ट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी अच्छी एक्नॉलेजमेंट मिली, इस साल भी दैट्स गोइंग गुड। अच्छा, अभी भी क्योंकि अब जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि क्योंकि अभी एक दिन रह गया, कल का तीसरा दिन भी, लोग किसी दिन भी कुर्बानी करते हैं, तो ये कहाँ से ले सकते हैं? हुकूमत ने इसका क्या प्रोसीजर आपने बनाया है? जी जी, एक तो कंपनीज ने खुद भी सर्वे किया हुआ है और वो उन्होंने जो भी तकरीबन 16 से 17% आबादी कराची की वो सेक्रीफाइसेस ऑफर करती है और प्लस तकरीबन 25 से 30 लाख जानवर के सेक्रीफाइसेस होती हैं। तो इस तरह से और बायोडिग्रेडेबल एक तो सर्वे के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरे प्लस कलेक्शन पॉइंट्स पे भी ये अवेलेबल होते हैं। दूसरा हमारा पिछले 6 साल से मोबाइल ऐप हमने लॉन्च की हुई है, 1128 हमने लॉन्च किया हुआ है और वहाँ पर भी हमने ईद से पहले हमने ये इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करना शुरू की कि किसी को भी इस हवाले से कोई नीड हो तो वो वहाँ पर कॉल करके और अपना 1128 1128 हाँ 1128 वही, हाँ ओके, ठीक हो गया। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट काम आप कर रहे हैं जी। आप सबके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद खानों के हवाले से भी पूछती हूँ मैं कि किसने क्या खाया और क्या हो रहा है और भी सब सारी चीज़ें। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे निज़ार शौकत अली भी मौजूद हैं, नामवर गुलकार हैं, उनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। निज़ार बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या गुनगुना रहे हैं इनके मुनासिब से? एक सूफी का नाम है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। ठीक हो गया और इसी से हम ब्रेक पे भी जाएंगे। पढ़ पढ़ लमते फाजल होया ते कदी अपने आप नू पढ़िया नाई, भज भज बढ़ने मंदर मसीती ते कदी मन अपने विच बड़िया ना, लड़ना रोज शैतान दे नाल ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नाई, बुले शाह आसमानी उड़दियां फड़ ते जेड़ा कर बैठा उन्नू फड़िया ना, बस करी हो यार इल्मू, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मू, बस करी हो यार, इको अलफ तेरे दरकार, अलफ तेरे दरकार हक, बस करी हो यार इल्मू, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मू, बस करी हो यार। काट।
क्या किसने जो है वो पकाया भी, खाया भी और बांटा भी, और साथ साथ इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कसाई की भी। सो कसाई किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को कसाई के नाम पे कुछ और मिल जाता है, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था। और कल भी हमने यही बात की थी कि जी क्या हुआ और कसाई का, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है। अच्छा, तो तैमूर आपकी तरफ आऊँगी, आपके तो चले एक सिस्टम अलग ही है बिल्कुल, और वहीं पे ही डेफिनेटली आप करते हैं, लेकिन ये कि अब जब पकाना आपको आता है तो घर में फिर फरमाइश होती है ईद पे ख़वातीन की, कि अम्मा की, बेगम की, बहनों की, कि जी अब तो आप खड़े हो गए किचन में और खाओ। जो मैं पकाता हूँ किचन में बनता नहीं है। हाँ हम बनाते सब्जी। हाँ, सब्जी बनती है ग्राउंड में। ग्राउंड में, हाँ 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको उसको पकने में। पकने में, हाँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बकरे की सब्जी करें तो फरमाइश कोई आती नहीं है, पर जब खुद मूड होता है खाने का तो खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं और बाकी घर वालों के लिए घर पे भेज देते हैं। सही। तो अच्छा सिस्टम होता है, जो खुद खाते हैं वो स्टाफ को भी खिलाते हैं। तो जब कोई ऐसा वाकया, कोई चीज़ ईद के एतबार से जो आप हमें बता सकें, बचपन से लेके अब तक की ईद में आपको कोई फ़र्क लगा है, या सेम आप भी समझते हैं कि वैसी ही ईद होती है अभी भी, या बचपन में मुख्तलिफ लगती थी और अब अलग लगती है? जैसे जुमानी साहब ने फरमाया कि एक जो आपने कल्चर ले आए हैं सेल्फी कल्चर, एक ये, और उसके अलावा क्योंकि हमारा काम बेसिकली आवाम की खिदमत करना है। मैं समझता हूँ जब से पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला है, तब से सियासत ही कर रहे हैं। वालिद साहब ने भी सारी ज़िंदगी अपनी आवाम की खिदमत में गुजारी और कोशिश कर रहे हैं कि उनके ही नक्शो कदम पे चलें। तो ईद जब मैं सोचता हूँ ना, तो आपको शायद खाने जहन में आते होंगे या ऐसी कोई चीज़। मैं जब ईद सोचता हूँ तो मुझे वो अपना बहुत बड़ा हॉल नज़र आता है जिसमें सिर्फ लोग ही लोग होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हर किसी से कम 2 मिनट 3 मिनट पर्सनली टाइम दे के और अगले की बारी आए। तो ईद भी इस तरह गुजरती है। ईद गाँव में होती है, लोगों में होती है, और मेरे ख्याल से कम रात के 9-10 बजे फारिग होते हैं, फिर जाके घर में एंट्री मिलती है। तो उस वक्त तक 9-10 तक सुबह से लेके वी आर जस्ट इन पब्लिक डीलिंग ईद के दिन। तो खैर ये लोगों का प्यार है, खुलूस से अल्लाह का शुक्र है। कोशिश यही होती है कि जिसका भी फ़ायदा हो सके होना चाहिए। बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम नहीं होते, पर बात ये होती है कोशिश होती है, नियतन कोशिश करते हैं कि जो भी कर सके करें, फिर हो या ना हो अल्लाह के हाथ में, कोशिश तो हमारे हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन, आपकी ईद बचपन से लेके अब तक में आपको लगता है कि कुछ मुख्तलिफ है अब, और दूसरा जहाँ मुख्तलिफ है नहीं है, कोई ऐसा इवेंट याद है कोई बचपन का ईद का कि जो आप हमसे शेयर कर सकें? जी, मैं समझता हूँ जो बचपन से और अब में ईद में जो मेजर फ़र्क है ना, वो अर्बन एरियाज़ में आपको, जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास लोग करते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं। हमारे यहाँ वो जो मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं ना ईद मुबारक के, तो उसका जवाब देने में लिटरली आई हैव फेल्ट कि कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। पहले दिन के ख़त्म होते हैं तो रात की सुबह जब आप उठते हैं तो 1000 मैसेजेस और होते हैं। और ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का खलूस है, बट यू नीड टू रिप्लाई एंड इट टेक्स टाइम। सो एक सिलसिला तो मैंने पहले और आज की ईद में फ़र्क देखा, ये हो गया। यस, और जो सिलसिला मैं देखता हूँ कि पहले से रेगुलर है, आज भी हम कोशिश करते हैं कि यकीनन ईद पे हम रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलते ज़रूर हैं, पर जो हमारे जानने वाले आबा अजदाद कब्रिस्तान में हैं उनको भी ज़रूर हम कब्रिस्तान विज़िट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ें, ताकि वो भी हमारे साथ उन अच्छे लम्हात में शामिल हों। माफ कीजिएगा मैं इंटरप्ट करूँ आपको, बल्कि इतने यंग नहीं है जितना आप इनको यंग कर रहे हैं। मैं ये कहने वाला था, वो पहले खुद कह चुके हैं कि मेरा बेटा जवान हो। नहीं मतलब जवान इंसान जो कि वो 16 साल का हो गया और बहुत अर्ली शादी। मैं कर देती तुम्हारी। नहीं रिदा, इसके बोलिए वो हुकूमत में भी है, जो हुकूमत इज ऑलवेज नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं बता दें, देखिए इट इज लाइक इट कि अगर मैं अपना और मेरी मदर का मैं एज डिफरेंस देखूं, क्योंकि शी गॉट मैरिड इन अ वेरी यंग एज, तो मेरा और उनका सिर्फ 15 इयर्स का फर्क है। तो इसी तरह से लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। एज
उनका 15 इयर्स का होगा, मेरा 18 साल का है। आप फहद की तो वकालत कर रही तो हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी शादी जल्दी हुई थी, उन्होंने कहा मेरा बेटा जवान हो गया। नहीं, आई एम जस्ट 35, 36 तो और देखिए ना, तो मैं सही तो मेरा कह रही बेटा हूँ। माशाल्लाह, मेरी बहुत शादी अर्ली हो गई थी, हाँ। लेकिन अच्छी चीज़ है। और डेफिनेटली कि जैसे आपने क्योंकि मैं फहाद को जानती हूँ ना काफी अरसे से, बिकॉज़ वे गुड फ्रेंड्स एज सबको आप नहीं जानते। नहीं, आप लोग को सबको नहीं, जानते नहीं, हैं, जानती है। मुझे पता है ना कि हाउ ओल्ड ही इज, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आई नो द एज और सारी चीजें, इसीलिए। हाँ जी जी तो यू वांटेड अस टू नो एज वेल। यस। सही। देखिए डेफिनेटली, क्योंकि मैं इलेक्शंस भी लड़ता हूँ और मेरा हल्का भी है कराची में, और वो हल्का भी इसी तरीके से है कि वहाँ पे गरीब आबादी ज़्यादा है, सोराब कोट का हल्का है वो, तो वहाँ पे सारे कोट्स हैं और मज़दूर तबका रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ईद की नमाज़ मैं अपने हल्के में पढूँ, और वहाँ पे मेरा ऑफिस है जो 24/7 रन हो रहा होता है, मुख्तलिफ अवामी मसाइल के ऊपर वहाँ पे काम हो रहा होता है, मेरी टीम होती है। फिर उसके अलावा क्योंकि मैं पूरा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिंध देख रहा होता हूँ, यूथ अफेयर्स को, तो क्रॉस सिंध ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, फिर लोगों का आना जाना घर पे भी रहता है, फिर मैं हल्के में भी टाइम देता हूँ। और जैसे हसन भाई ने कहा कि मोबाइल, तो वो मोबाइल पे मैसेज भी करते हैं और मुलाकात भी करने आते हैं, तो इधर डुअल सिचुएशन है। फैमिली को टाइम बहुत कम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है, लेकिन डेफिनेटली कि पॉलिटिशियन की फैमिली जितना सरवाइव करती है, मैं कहता हूँ और किसी की नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं बड़े ओपनली कहता हूँ कि मेरे वाइफ बच्चे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, और वो उनकी सपोर्ट है जो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली जब बंदा वहाँ से। लेकिन ईद की सिचुएशन में मैं टाइम निकालता हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है ये, और मैं पूरे साल जानवर पलवाता हूँ, उसकी टेक केयर भी करता हूँ, तो मैं फिर भी टाइम निकालता हूँ चाहे रात हो। अब जैसे ये आप जो ईद के दिन गुजरे, तो बच्चों की एक्टिविटी आपको पता है ज़्यादा है, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप उसको हमज़ा को मना करें, वो रात को लेट जाग रहा है। तो मैंने कहा जागने दो, हम भी यही करते थे। अब मैं उसके सामने नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मुझे फिर कोट करेगा कि बाबा आप भी तो यही करते थे। तो वो इन्जॉयमेंट होती है, और ये आपको पता है कि बड़ी ईद ही इन्जॉयमेंट की होती है। और रमज़ान की जो ईद होती है उसमें रोज़े रखते हैं और फिर उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमारा एक मुसलमानों का त्यौहार है, हम उसको बहुत हंसी खुशी और बहुत इंजॉय करके मनाते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। और इस ईद की तो एक वाइब इसलिए भी है बहुत इम्पोर्टेंट कि देखिए कि आजकल का जो ज़माना है, लोग कहते हैं ना कि बहुत जो है वो चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस तो आई है, लेकिन देखिए ना कि हमारे त्योहारों में कोई तब्दीली नहीं है। और इस त्यौहार को मनाने का असल मकसद और वाक़या क्या है? बाप और बेटे की मोहब्बत, बाप और बेटे की जो एक बाउंडिंग है, वो इस जो ये जो ख़ास जो इवेंट है, ये जो बकरा ईद का जो ईद उल अज़हा का सारा हमारा त्यौहार है, इसमें बाप और बेटे की जो बाउंडिंग है, और फिर बाप के साथ जो बेटे की फर्माबरदारी है, और फिर जो बेटे की बाप के साथ जो है वो सारी चीज़ें उसने जिस तरह से कहा कि जी ठीक है आप कीजिए कुर्बान, अब अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह की खातिर हम आजकल तो हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए कि हम अपनी कोई एक छोटी सी पेंसिल किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। मिसाल है, लेकिन आप देखिए एक बाप जो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को देने के लिए तैयार है, बेटे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब क्या कौन सी शय हो सकती है? तो सोचिए कि हम हमारा जो विजन और जो हमारा जो ओरिजिन है वो कितना हमें वसी ज़र्फ के साथ हमें और डेफिनेटली इसमें रहता, मैं आपको बताऊं कि जब आप पहले ला के उसकी टेक केयर करें ना, हाँ। तो आपको उसको सेक्रीफाइस करते हुए बड़ा अजीब सा सा आंसू आ जाते हैं लिटरली। अब पूरे साल, मैं तो पूरे साल पालता हूँ, और आपको इतना ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि आपसे चीज़ जुदा हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड कुर्बानी। और यही सिचुएशन होती है। और अभी एक डिस्कशन रही कि उमर के ऊपर, तो मैं और मेरा बेटा कल कहीं गए थे, तो उसका नाम भी मैंने अपने वालिद का नाम लगाया ना उसके नाम के आगे, तो वो तो जस्टिफाई ही नहीं होता कि ये मेरा बेटा है। तो वो किसी ने मुझे बोला कि आपके भाई हैं, तो वो फिर उसने मुझे फात भाई बोलना शुरू कर दिया उनके सामने। तो खैर ये एक सिचुएशन है, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से खुशियाँ मनाने की। ये ऐसे ही जिस तरह हमारे घर में भी होता है कि हमारी मदर, मैं और मेरी बहन जहाँ जाते हैं तो सब कहते हैं, यूजुअली जिन सब लोग जो बहुत सारे लोग तो मिले हुए भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप लोग सिस्टर्स हैं। तैमूर भाई भी हमसे 1-2 साल ही बड़े हैं। कोई उनको मदर नहीं कहता। तो ये होता है जब आपकी जल्दी अर्ली शादी हो जाए और बच्चा आपकी एज के हो, तो फिर तो ये सिनेरियो हमने भी अपनी लाइफ में यही देखा है अपनी मदर के साथ। हर कोई ये पूछता है कि यार की बहन है बड़ी, उनको कोई मदर मानने के लिए तैयार नहीं होता। उम्मीद है आप ईद में कोई फर्क दिखते हैं, कोई बचपन की जो थी आपकी
हमें जो कुछ करना है बच्चों की खातिर करना है, उन लोगों की खातिरी करना है। जो मुझे फ़र्क आया है कि आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप बाप बन जाते हैं, जब आप छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो उस वक्त जो चीज़ आपकी मिसाल के तौर पर मेरा बेटा या मेरी बेटी कर सकती होगी खुशी, वो इस एज में हमसे मुश्किल होता है। हम खुशियों में ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन हकीकत अगर आप देखें तो वो यही कहा जाता है कि ईद जो है वो बच्चों की है, नंबर 1। नंबर 2, अभी यही डिस्कशन में हुआ कि हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ मैं तो थोड़ा सा जिक्र कर लूँ कि ईद सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद है। हर मज़हब की कोई ना कोई ईद होती है, जैसे क्रिश्चियन की होती है, मुस्लिम की होती है। फ़र्क आप देखें यहाँ, आपने कहा ना कि बाप ने बेटे की कुर्बानी दी। अब हम मुसलमान को कुर्बानी दे रहे हैं कि दूसरे मज़हब वाले ईद पे 50% डिस्काउंट कर देते हैं प्रॉपर्टी। आई मीन जो भी चीज़ें ईद के लिए उनको क्रिसमस में देंगे, होली में देंगे। हमारा फ़र्क ये बढ़ जाता है कि हमारे मुसलमान भाई जो है वो उस पर 50% इंक्रीज कर देता है। तो फ़र्क हमें कहाँ हमारे में असल मुसलमानी रही। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ये ज़रूर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिस मकसद से वो त्यौहार था उस मकसद से हम मुसलमान को नहीं मनाते। हमारे जो कारोबारी हैं, मैं भी कारोबारी हूँ, अरे उनका अक्सर ये होता है कि चले ईद आती है, हर सूरत कपड़ा भी चाहिएगा, उनको जूता भी चाहिएगा, जो भी चाहिएगा, इस पर 50% बढ़ा दूँ। दूसरी जगह मैं आपको बताऊं कि सब में से बाहर जाते हैं, अगर वो टैग 50% का ओरिजिनल होगा तो ठीक है। हमारे यहाँ ओरिजिनल पे डबल करके उसका 50% कर देते हैं। तो फ़र्क हमारे ये है, हमारी दुआ है कि हम मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से ये नसीहत हो कि जो ईद जिस मकसद से है हम उसको उसी तरह गरीबों के साथ खुशियाँ भी बांटें और उनके साथ हम साथ। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी बात पे आपने जो है ना वो पॉइंट आउट किया और हाईलाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये जो बात से कुछ सामने कर रही थी, तो बिगिन साहब आप भी कुछ कुकिंग वगैरह करते हैं और या फिर ये कि बस खाने का शौक है, पकाने का? नहीं बिल्कुल, ये हमारे तो जो फौज में ये इट्स अ पार्ट ऑफ जो है हमारी ट्रेनिंग में कि आपको कुकिंग भी सिखाते हैं। तो कुकिंग मेरा पैशन भी है। स्पेशली ईद वाले दिन सुबह पहले ये होता है कि जल्दी बकरे को ज़िबा किया जाए और उसकी कलेजी को जो है वो पकाया जाए। सुबह हम नाश्ता जो है वो कलेजी से करते हैं। कलेजी चाहिए उसी कुर्बानी के फौरन बाद सबको। इस दफ़ा भी हमने बकरे को ज़िबा करके वो अपने कलेजी जो है वो बनवाई। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि फौज में रहते हुए हमारे जितने भी मुसल्लह अफवाज के जवान हैं, काफ़ी लोग ईद के दिनों में वो सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वहाँ पे सिस्टम होता है। जो पोस्टों पे होते हैं, चौकियों पे होते हैं, वहाँ पे उनके जो कमांडर्स होते हैं, यूनिट कमांडर्स होते हैं, ब्रिगेड कमांडर्स, वो खुद जाते हैं उनके साथ जाके वो ईद मिलते हैं। और जो तो छावनियों में होते हैं वहाँ पे एक ईद मिलन पार्टी भी होती है शाम को, जहाँ पे सारे के सारे वो इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ ईद मिलन पार्टी भी मनाते हैं इस तरह। और अभी जो मैं इस दफ़ा इस ईद पे मैंने फील किया कि मैं आपको पता है कि DG रेस्क्यू नंबर 1 नंबर 2 से इमरजेंसी सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग हैं इस इमरजेंसी सर्विस में वो भी ईद के दिनों में अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे मामूर थे, क्योंकि ये 24/7 एक सर्विस है। तो इस ईद पे जो लोग नहीं जा सके और ड्यूटीज़ पे मामूर थे, तो उनके साथ हमने जाके ईद मनाई ईद के पहले दिन। तो बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं आपकी तरफ आती हूँ कार्यक्रम निज़ारी साहब, आपका कोई शौक है वैसे कि खुद पकाने का, या घर में ही सब वो घर वाले ही कर रहे होते हैं, ड्यूटी में इतने मसरूफ होते हैं? जी की जा सकती है, खाना पकाया भी जा सकता है, पकाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, मगर जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इजाज़त नहीं देती कि वो प्रायोरिटी देखी जाती है कि अगर मैं खाना पकाने में लग जाऊंगा तो फिर शहर की सफाई का तो हम रास्तों में पक जाएंगे फिर। सिंध हुकूमत के ऊपर वैसे ही इतनी तनकीद है और तनकीद होने लग जाएगी। प्रायोरिटी में इस चीज़ को देखता हूँ। और बाकी जो है ये
कुर्बानी का दर्स देता है ईद उल अज़हा का जो इवेंट है, और सेक्रीफाइस का और प्लस खुशी का दिन है। तो ये दोनों स्पिरिट हाई रखना चाहिए। सेक्रीफाइस हदीस है कि इफ़ यू हैव गॉट 2 लोअर्स टू ईट, अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं तो एक दूसरे को दे दो, टू नोरिश योर सोल। तो आप जो कुर्बानी करते हैं उससे आपकी सोल नोरिशमेंट आपको मिल रही होती है कि आप और आप गरीबों में बांट रहे होते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा और कि एक कहा जाता है ना कि इफ देयर इज नो हैप्पीनेस देन क्रिएट इट। तो मेरे ख्याल में अपना स्पिरिट हाई रखना चाहिए। खुद खुश होंगे तो खुशियाँ बांट सकेंगे। मदर टीसा की एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है कि जॉय इज़ ए प्रेयर, जॉय इज़ ए लव, जॉय इज़ ए स्ट्रेंथ। तो खुशी जो है एक इबादत भी है और इस मौक़ों पे बांटनी चाहिए। और ये मौका है जिससे आप मिलते भी हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। तो इसी स्पिरिट के साथ बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अपनी अनाओं की भी कुर्बान आपको करना चाहिए इस पर। और अगर आपका कोई गुस्सा है, नाराज़गी है अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर में, अपने दोस्त वगैरह के साथ, अपने पड़ोस में, या कोई भी ऐसी नाराज़गी और मिसाइलें, तो उनकी भी अपनी अनाओं की कुर्बानी करके आपको जाके, ये ऐसे मौके होते हैं कि रूहों को मना लेना चाहिए और मिल लेना चाहिए। क्योंकि दिल हमारे तो मज़हब में भी है कि 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते अपने मुसलमान भाई के साथ या बहन के साथ जो है वो बोल चाल बंद या गुफ्तगू ख़त्म। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि जहाँ इतनी सारी चीज़ें हमारा मज़हब दे रहा है तो वहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ मेहमान सितारे यहाँ मौजूद हैं और प्रोग्राम है ईद के दूसरे दिन का। वक्त के बाद आपके साथ है, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मैं एक ही सिर्फ फीमेल और बाकी सारे आज जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में सारे जो है वो मर्द मेहमान यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ एक और मेहमान ने यहाँ ज्वाइन किया है, बड़ी खूबसूरत हमारी दोस्त हैं और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है जी, फरीहा उनका नाम है और असिस्टेंट डायरेक्टर है रशियन हाउस में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स के आपको पता है कि हाउसेस मौजूद हैं। तो इसी तरह जिस तरह ईरानियन कल्चर सेंटर है, रशियन सेंटर है, तो रशियन हाउस रशियन सेंटर जो है इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको देखती है, चलाती हैं, सारे इवेंट्स वहाँ पे करती हैं। पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं आपस में, उसको मज़ीद मजबूत बनाने में हर वक्त कोशा रहती हैं और बड़ी मसरूफ़ होती हैं। हमने उनको भी दावत दी है ईद के मौके पर कि वो आएँ, क्योंकि ईद पे भी आपको पता है कि डिफरेंट जो कॉन्सुलेट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए होते हैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी कायम रखने के लिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो ऐसा अमन का एम्बेसडर उभरा है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, और वो फिर चाहे रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, अमरीका हो, हर तरफ से आवाज़ इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो हम उनकी तरफ चलते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। फरिया, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर कॉलिंग, स्पेशली ऑन ईद। तो कैसी गुजर रही है ख़वातीन की ईद? थोड़ी मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बाहर के काम भी और घर के काम भी। हाँ, अभी मैं सबको सुन रही थी और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सब लोग
भी कुकिंग करते हैं, लेकिन हमारी ये वाली जो ईद होती है वो किचन ईद होती है। एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा है वो किचन हाँ। में ही गुजर रहा होता है और फरमाइशों पे चल रहा होता है कि ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फरिया, आप क्या क्या ट्रेंड है कुर्बानी में, क्या किया जाता है और क्या खुद भी शौक रखती हैं जानवर लाने का, मंडी जाने का और ये सारे जो शौक होते हैं? मुझे बहुत डर लगता है लेकिन एक्साइटमेंट भी है होती है कि देखूं मैं जाके, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं जा पाऊंगी। तो जब आ जाती है तो मैं दूर से देखती हूँ, हाँ सो नाइस, कितनी अच्छी है, ये हमारी वाली। लेकर आना, उसके बाद फिर जो सबसे ख़तरनाक काम है वो फैमिली में मुझे दिया जाता है, क्योंकि मैं फैमिली में बड़ी हूँ। तो उसको मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करवाना है, क्या पकाना है, क्या करना है, सो इसमें लगे रहते हैं। हाँ, खवातीन का काम ही यही है कि एक आवाज़ आ रही होती है कि चाय पे चाय, जब कसाई हो जाए तो, और चाय पे चाय 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 जैसे, तो वो चाय बनाना भी एक जो है ना मुश्किल काम गर्मी में इतनी, और दूसरी आ रही होती है कि जी अब बताओ कि कहाँ कहाँ बांटना है, ऐसे करो इसके। अच्छा, कसाई की फरमाइश भी आती है, बाजी कलीजी जल्दी बना लीजिए। एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें तो यही इस ईद की तो सारी एक्चुअली एक्टिविटी और फेस्टिविटी ही यही होती है। तो भैया, पहला दिन क्या आपने कुर्बानी, आज दूसरे दिन की? पहले दिन की थी हमने कुर्बानी, और आज इसलिए थोड़े से रिलैक्स होके आपने मधु किया और हम यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप आ गई हमारे पास। और मैंने कहा ना जेंडर, वरना लगता है कि जेंडर इक्वालिटी पे मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। लोग कहते हैं मुझे फ़ोन कर करके कि क्या मतलब है, तुमने सारे मर्द बुला रही है ईद पे, कोई खवातीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जबकि ईद कहते हैं कि खवातीन और बच्चों की होती है, क्योंकि चूड़ी मेहंदी ये, लेकिन किसकी वजह से होती है? हाँ, ये इन सब की वजह से होती है। एग्जैक्टली यही है। खवातीन का बैंक बैलेंस तो शौहर ही होते हैं, या बाप होते हैं या भाई होते हैं। एग्जैक्टली यही है, ऐसे ही है। तैमूर, तो गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारे बड़ा खूबसूरत रहा। मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज आप एंड में देना चाहिए। ईद पे तो जी, ईद का पैगाम सबको, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को ईद मुबारक। और उम्मीद है कि सब अपनी ईद अच्छी तरह गुजारेंगे, और ये भी उम्मीद है कि जो गोश्त होगा कुर्बानी का, उसमें 19-20 नहीं करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हसन, अभी मैं ब्रेक पे हम डिस्कस कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे ईद की कोई जो वाइब है, फेस्टिविटी, उसके हवाले से। जी, मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ और जो मैंने अपने बचपन से आज तक देखी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के लोग थोड़े से लेट बैक होते हैं, दे स्टार्ट दे डे लेट। ईद के दिन एक तो सवेरे नमाज 7 बजे, और उसके बाद कसाई की आमद और उसका इंतज़ार, और वो कलेजी, और जैसे आपने कहा, तो उसके बाद जो मन के नींद आती है ना, तो आधा घर तो यकीन माने आधा घर तो सोया हुआ होता है, मतलब किसी को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। जबरदस्ती उठाया जा रहा होता है, जाइए डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जैक्टली यही बिल्कुल ऐसे ही है। और अलग-अलग सबकी ड्यूटियां लगी होती है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो आपको कसाई ने वैसे कभी तंग किया है आज तक? कसाई ने किसको तंग नहीं किया है। कसाई की स्पेशलिटी है कि वो हर किसी को तंग कर चुका होता है। तो इस दफा आपको क्या रेट मिले थे कसाई के? देखिए, मैंने तो कहा हमने तो अब आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है, जस्ट टू मेक आवर लाइफ मोर इजियर। तो वही काटते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब। नहीं, और उससे पहले तक लेकिन कसाई तंग करता था? जी जी, बिल्कुल करता था। ये ऐसे ही जैसे खवातीन को दर्जी तंग करता है, वो एक जो है वो यूनिवर्सल है, इसी तरह से कसाई जो है वो कुर्बानी पे तंग करता है, ये भी यूनिवर्सल। देखिए, ये आउटसोर्स होने का वन ऑफ द रीज़न वो कसाई भी है, क्योंकि वो जो सीजनल कसाई मिलते हैं वो सब जानवर भी ख़राब कर देते हैं और टुकड़े भी ख़राब कर देते हैं। तो फिर इंसान बोलता है यार उन्हीं को दे दो, वही कर करा के बांट देंगे सब। मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस ईद पे, ईद तो यकीनन हम सब मनाएंगे ही, उन लोगों को भी याद रखें जो इससे उस तरह से ईद नहीं मना सकते, और आपस में जो रंजिशें हैं उसको भी भूलें और मिलजुल के आगे बढ़ें। और ये मेरा मैसेज हमारे इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है। मैसेज जो मेरी है, पहले तो सब लोगों को ईद मुबारक हो। दूसरा, मेरी अर्ज़ ये है कि इस ईद के बहाने से, जैसे हमारे नबी ने भी बोला है, उनका फरमान है कि आप अपने पड़ोसियों का, अपने गरीबों का ख्याल करें। और सबसे ज़्यादा मैं उन बिजनेसमैन, जिसमें मैं भी हूँ, उनको ये मैसेज होगा मेरा कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस कुर्बानी को नज़र रखते हुए आप गरीबों को ख्याल करें। चीज़ों को जो आप बढ़ा देते हैं, प्राइस अगर कम न करें तो कम से कम उन लोगों से रिचार्ज करें, और सबको
हर इंसान को खुशियों में शरीक रखे और सबसे ज़्यादा जो हमारा है कि हम सब मिलके हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें कि उनके बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस खत्ते की सूरत हाल काफ़ी नाजुक है और इसमें हमें अपने मुसलमान भाइयों को जो परेशानी में उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जहाँ जहाँ भी इस वक्त खत्ते में या दुनिया में। ब्रिगेडियर साहब क्या पैगाम दीजिए? जी, मैं इस मौके पे, ईद के मौके पे ये कहूँगा कि हम पूरी एज ए कौम जो है वो मुत्तहद होकर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ एक यकजहती का इजहार करें और इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वो एक काफ़ी मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। स्पेशली हमारे जो दुश्मन है इंडिया है, वो इस वक्त भी हमें जो है उसका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से जो मार्का हक में उसको जो शिकस्त हुई थी वो उसका दोबारा जो है ना वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से उसका बदला दे। तो हमें इस ईद के मौके पर अगेन यकजहती का इजहार करना चाहिए अपने मसल्लह अफवाज के साथ, ताकि अगर दुश्मन ने दोबारा कोई इस तरह मेली आँख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम सारे लोग एक बुनियाद महसूस यानी सब दीवार की तरह हम खड़े होकर अपनी मसल्लह अफवाज के साथ डट के मुकाबला करें। बेशक वी आर ऑलवेज विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रू। और तारिक अली निज़ामानी साहब क्या कहना चाहेंगे और लोगों को सही से ज़रा समझा दें सफाई के हवाले से? सही से समझा दें, आप ही समझा दें। सही से बिल्कुल जो समझ आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, जो समझ आ जाए लोगों को। नस्वी माने और सफाई नस्वी माने और प्लस 50% मार्क्स। जितना पब्लिक मैं कह रहा होता हूँ डिसिप्लिन होगी उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू वो कहते हैं किसी चीज़ की मुसलसल ख्वाहिश करना उस चीज़ के हासिल होने का सबब बनती है। तो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक और इंशाल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर और ज़्यादा कराची पाकिस्तान आपको साफ सुथरा मिलेगा। मैं बीइंग डीजी रेस्क्यू एक चीज़ रेस्क्यू डबल 1 पे एक और चीज़ कहूँगा कि सारे लोग इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं अपने घरों पे, ईद पे गए अभी वापस भी आ रहे होंगे, तो अल्लाह ताला उनका सफ़र जो है वो खैरियत से मुकम्मल करे। लेकिन किसी भी हंगामी सूरत हाल में, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, किसी हादसे में, तो रेस्क्यू डबल 122 हम वक्त तैयार है 24/7। आप जस्ट डायल 1122 किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटें। राइट, ठीक हो गया है। 1122 पे आप किसी भी इमरजेंसी में कर सकते हैं। और दो हमारे ऐसे बड़े अहम इदारों से लोग मौजूद हैं जो कि आपको सिविक सेंस भी दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है कोई भी अगर ऐसे काम आता है तो। परिया आपकी तरफ होंगी, परिया आप क्या मैसेज देंगी? एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप आपने हमें ज्वाइन किया बाकी सारे मेहमानों की तरह। क्या पैगाम देंगी? सबसे पहले तो मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है सफाई करना, वो जो गंद है वो हम फेंक रहे हैं। तो अगर आप अपना घर समझ के पूरे मुल्क को, शहर को, अपने ज़िले को समझें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि गंदगी इस तरह से पहुँचेगी। उसको आप समझें और ना करें। हम अपनी जो गलाजतें हैं वो हम कह सकते हैं कि उसको एक जगह कर लें, इसको डिस्पोजेबल करके आप रख दें। तो अगर जो उठाने वाले भी आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से उठा लें, उसको कोई हर्ट ना और कोई भी स्मेल्स वगैरह का भी इशू ना। और पैगाम क्या मैं दूँ कि इतना ज़बरदस्त जो है सेक्रीफाइस के बाद हमें ये ईद मिलती है और ये इसको हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीबों को याद रखना चाहिए। ये ईद हमारे लिए तो है लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो ये ईद को नहीं मना सकते। बेशक बिल्कुल ऐसे ही। और इस वक्त इतनी महंगाई में पूरी दुनिया की और इस वक्त सारी चीज़ों की महंगाई में इस तरह जो हमारे लोअर क्लास है और जो हमारा गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा, और इवन मिडिल क्लास में भी अब तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे सफ़ेद को जो कि नहीं मांगते और उनका नहीं पकड़ा गोश्त और उनके पास इतने वसाइल नहीं है। तो कोशिश यही करें इस चीज़ पे कि उन तक पहुंचाएं, ना कि अपने डिप फ्रीज़र में, ठीक है, अपने फ्रिज। क्योंकि इस वक्त मैं देख रही थी कि जी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स क्या आ रही होती हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के भी कुछ नंबर्स आ रहे थे जिसमें बताया जाता है कि जी डिप फ्रीज़र्स की जो डिमांड है इस वक्त वो हाई हो चुकी है। तो खुदारा वैसे ही अभी इस वक्त बड़ी रिसर्चेज आ चुकी हैं। रिसेंट रिसर्च है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की
जिसमें बताया गया है कि अगर आप गोश्त को ज़्यादा अरसे तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉज बन सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हीनियस बीमारियों का, जिसमें कैंसर भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर योर सेल्फ। आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि इतने लंबे अरसे तक आप कुर्बानी का गोश्त रखें, महीने महीने 2-2 6-6 महीने, और जो उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो इट्स बेटर कि कुर्बानी का जो असल फरीज़ा है और जो मकसद है वो यही है कि आप कुर्बानी करें और लोगों में तकसीम करें, एंड देन फिर ख़त्म हो गया मामला। क्योंकि आपने अपने पास अगर रखा तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं सूट करेगा। और जी जाते जाते आज के वार्डरोब की बात कर लेते हैं। आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है दी हाउस ऑफ मीरो ने। इंस्टाग्राम पे भी इन कॉलेज स्टोर है और साथ ही स्टूडियो भी है डिफेंस पे। तो आप जाके अपनी अगर फेस्टिविटीज़ को और ईद को चाहते हैं मेरी तरह खूबसूरत बनाना और प्रिटी लगना, तो जाइए दी हाउस ऑफ मीरो पे। थैंक यू सो वेरी मच दी हाउस ऑफ मीरो फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हमारी तरफ से, न्यूज़लाइन मिर्ज़ा सफ़ी की टीम की तरफ से और K21 न्यूज़ की टीम की तरफ से एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और जाते जाते जी हमारे साथ चूँकि हमारे बड़े ज़बरदस्त निज़ार शौकत अली सिंगर मौजूद हैं, तो उनको फरमाइश करेंगे उनके सॉन्ग के साथ। हम इसी पैगाम के साथ इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि ज़िंदगी नहीं तो पहले और फिर आपसे मुलाकात होगी। एक और कलाम सुनाता हूँ। हाँ जी। मेरा पिया घर आया। हाँ ज़रूर। ये कलाम भी ईद की मुनासबत से ही हाँ जी पेश करता हूँ। मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। आवो नी सयोरल देवो नी बधाई, आवो नी सयोरल देवो नी बधाई। मैं वर पाया सोना माई घड़ियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रण बसल दी पिया घटावे। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रण बसल दी पिया घटावे। मेरे मन की बात जो पावे, मेरे मन की बात जो पावे, हथों जा सुठो गड़े आलनी। मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी।